बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ ग़ुलाम रसूल। साल दोम के सिलेबस के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज गज़ल नंबर 2 नासिर काज़मी जिसके शायर हैं। इसके पहले 4 अशार पे हमने बात कर ली थी। आज 5वां और छठा शेर मीन्स आज नासिर काज़मी की दूसरी गज़ल ख़त्म हो जाएगी। तो इनका 5वां शेर आप देखिए कि नासिर काज़मी लिखते हैं कि बाज़ार बंद रास्ते सुनसान बेचराग, वो रात है कि घर से निकलता नहीं कोई। बाज़ार बंद रास्ते सुनसान, सुनसान बेआबाद वीरान बेचराग, जिसमें कोई रौनक ना हो उजड़ा हुआ। वो रात है कि घर से निकलता नहीं कोई। कि अब कहते हैं कि तमाम बाज़ार बंद हैं, रास्ते वीरान हैं, वीरान और सुनसान है, वीरान और उजड़े हुए हैं। ऐसी खौफनाक रात है कि कोई डर के मारे घर से नहीं निकल रहा। अब इस शेर में नासिर काज़मी ने जब वो अम्बाला से हिजरत करके आए तो उन्होंने अपनी आंखों से लूट मार देखी। लूट मार मुराद जिस शख्स के हाथ में जो कुछ आया है उसने वो अपने कब्ज़ा में ले लिया है। मुराद हम ये कह सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाला कानून अपनी आंखों से इन्होंने नासिर काज़मी ने देखा है को। अब जब ये मंदिर सारा उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो इसमें आके क्या हुआ, गरीब गरीब से गरीब तर होता गया, अमीर अमीर से अमीर तर होता गया। तो ठीक है, उसका फिर नतीजा क्या निकला, गरीब लोग सहम गए, डर गए, खौफ के मारे जहाँ कहीं उनको पनाह मिलती है वो वहीं छुप जाते हैं। तो कहते हैं बाज़ार बंद रास्ते सुनसान और बेचराग, कहते हैं कि बाज़ार बंद हैं, रास्ते सुनसान और बेचराग हैं। ऐसी फ़िज़ा निकली है कि घर से कोई निकल ही नहीं रहा। इस कदर मतलब कि जो गरीब लोग, गरीब आवाम, उनको डिस्टर्ब किया गया है, इस कदर उनको तंग किया गया है कि डर के मारे कोई भी घर से निकल नहीं रहा। ठीक है, तो ये हवाला जात इशार देखिए। निसार में तेरी गलियों पे ए वतन के जहाँ, चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले। कहते मैं कुर्बान जाऊँ ए वतन के जहाँ, कि निसार में तेरी गलियों पे ए वतन के जाए, मेरे वतन मैं कुर्बान जाऊँ तेरी इन गलियों पे। कि ये अजीब रस्म चली है कि कोई भी सर उठा के ना चले। जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्मो जान बचा के चले। अगर कोई मतलब घर से बाहर निकलता है तो उसको चाहिए वो नज़र अपनी चुरा के मीन्स छुप के निकले और अपना आप भी बचा के निकले। देखिए कैसी फ़िज़ा निकली कि जिसमें जो उमरा थे उन्होंने गुरबा के जो हकूक़ थे वो सलब कर लिए। एक ऐसी फ़िज़ा निकली जिसमें अमीर और गरीब की बराबरी ना दी गई। देखें वो मौका भी तो देखें, खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद ग्रामी फरमाया कि किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं। बड़ाई का मयार सिर्फ तकवा है। लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है कि यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चल निकला है। ये आज से 40 वर्ष पहले नासिर काज़मी ने ये बातें की थी और हमारे वतन अज़ीज़ पे ये बातें आज भी मुकम्मल सही साबित हो रही हैं। और आज भी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जो कानून है वो नाफिज किया जा रहा है। कहते हैं ना कि किस कदर खौफ है इस शहर की गलियों में कि लोग चाप सुनते हैं तो लग जाते हैं दीवार के साथ। आमद फराज ने बड़ी खूबसूरत आकाशी की है। किस कदर खौफ है इस शहर की गलियों में कि लोग, इस शहर की गलियों में इस कदर खौफ है कि लोग जब भी चाप सुनते हैं तो लग जाते हैं दीवार के। कोई आवाज़ अगर उनके कानों में पड़ती है वो फ़ौरन दीवार के साथ लग जाते हैं, मीन्स अपना आप छुपा लेते हैं। इस कदर लोग डर गए हैं। ये इस शेर में उन्होंने वो वाला मंजर बयान किया है। अम्बाला से जब आए तो उन्होंने अपनी आंखों से लूट मार देखी। उस लूट मार के बाद जो इंसान के हकूक़ थे, गरीबों के जो हकूक़ थे वो बिलखसूस पामाल किए गए। उमरा के हाथ में जो चीज़ें उन्होंने अपनी ताकत के बलबूते वो अपनी कस्टडी में ले ली। तो लास्ट शेर मक्ता है। मक्ता पेपर में नहीं आता, लेकिन मैं अक्सर ये आपसे कहा करता हूँ बेटे कि जो मक्ता होता है वो पूरी की पूरी गज़ल की जान होता है। ठीक है ना, तो इसलिए मक्ता की यहाँ हम बात कर देते हैं। नासिर बहुत सी ख्वाहिशें दिल में हैं बेकरार,
लेकिन कहाँ से लाऊं वो बेफ़िक्र ज़िंदगी। कि नासिर बहुत सी ख्वाहिशात कहते हैं आरज़ुओं को दिल में बेकरार बेचैन। कहते हैं कि बहुत सी ऐसी आरज़ुएँ हैं, बहुत सी ऐसी ख्वाहिशात हैं जिनको दिल के अंदर सुकून मैसर नहीं आ रहा, लेकिन कहाँ से लाऊं वो बेफ़िक्र ज़िंदगी। कि ऐसी बेफ़िक्र ज़िंदगी जो मुझे बचपन में मैसर थी वो मैं कहाँ से लेकर आऊँ। मुराद ए नासिर अब बहुत सी ख्वाहिशें दिल में करवटें ले रही हैं, लेकिन अब वो बचपन किसी बेफ़िक्र ज़िंदगी कहाँ लाऊं। इंसान का बचपन होता है, लड़कपन होता है, जवानी होती है और उसके बाद बुढ़ापा होता है। इंसान इन 4 फेज़ से गुज़रता है। अब इंसान का जो बचपन होता है वो बचपन और लड़कपन एक ऐसी बेफ़िक्र ज़िंदगी होती है, ना कमाने का फ़िक्र, ठीक है ना पहनने का फ़िक्र, ना खाने का फ़िक्र, किसी किस्म की इंसान तमाम जो फ़िक्र है तो उससे इंसान आज़ाद होता है। अब जब तमाम फ़िक्रें, तमाम ख्वाहिशात इंसान जब उससे आज़ाद होता है तो वो अमन सुकून की ज़िंदगी बसर करता है। लेकिन इंसान जो ही अपनी लड़कपन की ज़िंदगी से जवानी की एज में जाता है उस वक्त बहुत सारी ख्वाहिशात उसके सर के ऊपर सवार हो जाती हैं। एक मालो दौलत की ख्वाहिश सवार हो जाती है, या दीगर जो ख्वाहिशात हैं किसी चीज़ को वो अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए। जब बेटी तमाम ख्वाहिशात इंसानी माइंड में जन्म ले लेती हैं तो इंसान उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उनके पीछे भागता है। जब उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए पीछे भागता है, दिन रात एक कर देता है, हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म कर देता है, तो उस वक्त जो ख्वाहिशात पूरी नहीं होती जब तक ख्वाहिशात पूरी नहीं होती इंसान बेकरार रहता है। और वो जो इंसान की बेकरारी है वो इंसान को इस कदर क्लिक करती है, इंसान के लिए चुभन का बायस होती है, तो इंसान को सुकून मैसर नहीं आता। तो वही नासिर काज़मी कहते हैं कि नासिर बहुत सी ख्वाहिशें दिल में बेकरार, कि बहुत सी आरज़ुएँ जो दिल के अंदर बेकरार है, उनको सुकून मैसर नहीं है, लेकिन कहाँ से लाऊं वो बेफ़िक्र ज़िंदगी। कि बेफ़िक्र जो ज़िंदगी है उसको मैं कहाँ से लेकर आऊँ। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। कहते ज़माने में और दुख भी हैं, जब सिर्फ मोहब्बत का दुख इंसान को नहीं होता, और भी जब ख्वाहिशात इंसान की पूरी नहीं होती वो दुख भी हैं, और राहतें और भी हैं वसल के सिवा। ज़रूरी नहीं कि एक महबूब से मिलाप हो तो इंसान को सुकून आए, तो सुकून के और तरीके भी निकाले जा सकते हैं। तो जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहें तसव्वरे जाना किए हुए। कहते हैं कि दिल तो अब भी वो वाले लम्हात ढूंढता है कि दिन रात हो और हम अपने महबूब के तसव्वुर में हों। वो क्या किसी शायर ने कहा था कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमान मेरे लेकिन फिर भी कम निकले। तो अब ये इंसानी ज़िंदगी है। तो इस शेर में नासिर काज़मी ने जो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला ये कानून आप ये समझे, ये बयान किया है। और इसमें जब इंसान को बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात घेर लेती हैं उसके बाद जो इंसानी ज़िंदगी है उसके बारे में बात की है। तो अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट हम फ़राग गोरखपुरी उसकी गज़ल के साथ आपसे मिलेंगे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।